हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव बना रहेगा और उसका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिएगा और बीच में इसको आधा अधूरा ना छोड़ें। चलिए कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। उसका पति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण के लिए भिक्षा मांगा करती थी और शाम के समय अपने घर लौट आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वो भी प्रदोष का व्रत करने लगी और जो वह राजकुमार को लाई थी वह अपने पुत्रों की भांति उनका भी पालन पोषण करती। अपने पुत्रों से अधिक उनको प्रेम स्नेह दुलार किया करती थी। और वह पुजारी की पत्नी शांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का विधिवत कथा और उनका विधि पूछी और वह प्रदोष का व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अश्रुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अश्रुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अश्रुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप जो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है ना। अश्रुमति के माता पिता राजकुमार को उसी समय उसी क्षण पहचान लिया और बोले कि आप ही विदर्भ देश के राजकुमार हैं ना। तब अश्रुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी के कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह एक दूसरे के साथ संपन्न हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त हुआ तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले गया जहाँ पे राजकुमार का राज्य था।
वह ब्राह्मण की पत्नी और उनके पुत्र को भी अपने साथ ले गया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्र को दूर हो गई। उनकी जो भी परेशानियां थीं, सारी परेशानियां उनकी समाप्त हो गईं। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। उनका जीवन खुशियों से भर गया और जीवन से मेवा खुशियों से रहने लगी। एक दिन अश्वमती ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अश्वमती को अपने जीवन की पूरी बात बता दी और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा एवं महत्व बढ़ गया तथा मान्यताओं अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्यों को अभिष्ट की प्राप्ति होती है और उनका जीवन में हमेशा सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। जैसे ब्राह्मण की पत्नी ने प्रदोष का व्रत किया, उनके जीवन की सारी दुख दरिद्र समाप्त हो गई और उनके जीवन में खुशियां भर गया। इसी प्रकार से जो भी प्रदोष का व्रत करता है उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। तो प्रदोष का व्रत करने का यही महत्व है। उसी समय से प्रदोष का व्रत आज भी चला आ रहा है। प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है और प्रदोष का व्रत प्रदोष काल में यदि आप करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष महीने में हर महीने प्रदोष आता है और प्रदोष का व्रत रखा जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन अर्चना किया जाता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और प्रदोष व्रत करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो यदि आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरा वीडियो पूरे सच्चे मन से देखा होगा, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे और उनके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहे। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।